हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीओई एकेडमी। हम एक डायग्राम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए, जिसमें कि आपको सारे डायग्राम्स मिलेंगे, उनके एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगी। हर चैप्टर से जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं किसी भी एग्जाम के लिए, आपके 10th के जो बोर्ड के एग्जाम होंगे या आपके जो मिड टर्म है, आपके यूनिट टेस्ट है, सब में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हर एक चैप्टर से डायग्राम एटलीस्ट कई बार 5 मार्क्स का भी आता है, 3 मार्क्स का भी आता है। तो हम एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो आज है हमारा डे 1। हम 35 डायग्राम्स 35 डेज तक टोटल करवाएंगे, जिसमें कि आपके ऑलमोस्ट सारे डायग्राम्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज हमारा फर्स्ट जो डायग्राम है वो है स्टोमेटा का। स्टोमेटा का जो हमारा डायग्राम है वो हमारे चैप्टर लाइफ प्रोसेस में से, जो क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसका जो फर्स्ट डायग्राम है वो है हमारा स्टोमेटा का। अब स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा हमारे जो लीफ का पार्ट होता है, लीफ की जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। जब भी किसी भी प्लांट में वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए और गैशियस एक्सचेंज के लिए वाटर में किसकी ज़रूरत होती है? हमें स्टोमेटा की ज़रूरत होती है। अब ये स्टोमेटा दिन में ओपन होते हैं, जो कि ओपन स्टोमेटा बोले जाते हैं, और रात में ये क्लोज्ड होते हैं, तो ये क्लोज्ड स्टोमेटा बोले जाते हैं। अब ये किस वजह से ओपन और क्लोज होते हैं उनका मैकेनिज्म समझेंगे हम। तो हमारा जो प्लांट होता है, स्टोमेटा के अंदर एक प्रेशर काम करता है जिसका नाम है टर्गर प्रेशर। तो ये जो टर्गर प्रेशर होता है ये सेल्स के अंदर बनने लगता है, स्टोमेटल सेल्स के अंदर, और जब ऑस्मोसिस की वजह से इसके अंदर पानी ज्यादा हो जाता है। दिन के टाइम में क्या होता है, प्लांट्स में रूट्स में से पानी प्लांट बहुत ज्यादा खींचता है रूट्स के थ्रू। तो रूट्स से पानी जाएगा जाइलम के थ्रू, और जाइलम के थ्रू वो लीव्स तक जाएगा। अब लीव्स में क्या होगा, वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हाई हो गई तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारी एयर है उसमें हमें गैशियस एक्सचेंज के थ्रू उसको बाहर भेजना पड़ेगा, एनवायरनमेंट में भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें लीफ के थ्रू उसको भेजने की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे दिन में जो स्टोमेटा होते हैं वो इसलिए ओपन हो जाते हैं। रात में जो भी उसका प्रेशर होता है रूट्स का वाटर को खींचने के लिए वो कम होता है, तो इसलिए रात में ये क्लोज रहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये ओपन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है और ये क्लोज स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। ओपन स्टोमेटा में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए ये होती है गार्ड सेल्स। ये जो आप बीन शेप्ड सेल्स देख रहे हैं इन्हें हम गार्ड सेल्स बोलते हैं, ये दोनों में प्रेजेंट है। अब इनके अंदर जो ये छोटे छोटे आप ये देख रहे हैं ये होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपने सुना होगा, जो ग्रीन पिगमेंट जो हमारी लीव्स को ग्रीन कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। उसके बाद ये होता है हमारा स्टोमेटल पोर। जो पोर ओपन या क्लोज होने में काम आता है वो हमारा स्टोमेटल पोर होता है। तो जब टर्गर प्रेशर लीव में बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद क्या होता है, यहाँ से गैशियस एक्सचेंज होता है, वाटर जो है वेपर्स की फॉर्म में एनवायरनमेंट में जाता है, और जो भी गैसेस की हमारे प्लांट को नीड है वो उसको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाता है, और जब रात को हमें उतनी गैशियस एक्सचेंज की और वाटर एक्सचेंज की हमें नीड नहीं होती तब हमारा स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाता है। तो ये था हमारा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। इसके बाद मिलते हैं आपसे डे 2 में एक नए डायग्राम के साथ। थैंक यू। फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वीओई एकेडमी। थैंक्स।